2006 मुंबई लोकल ट्रेन धमाका मामला। बॉम्बे हाईकोर्ट ने तमाम 12 मुलजिमीन को बेकसूर करार दे दिया। अदालत ने तमाम 12 मुलजिमीन को फौरी रिहा करने का दिया हुक्म। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामा। अपोजिशन पार्टियों का ऑपरेशन सिंदूर और बिहार में एसआईआर पर बहस का मुतालबा। पार्लियामेंट की कार्रवाई दोबारा 2 बजे तक के लिए मुलतवी। पार्लियामेंट में अपोजिशन को बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। लोकसभा के कायद अपोजिशन राहुल गांधी का इल्जाम। तेलंगाना के जेर इल्तवा तरक्याती प्रोजेक्ट से मुतालिक फंड की इजराई मामला। तेलंगाना कांग्रेस एमपीज पार्लियामेंट में मरकज से सवाल करने को तैयार। तिरुपति से हैदराबाद आने वाली इंडिगो तैयारे में तकनीकी खराबी। 40 मिनट तक फिजा में चक्कर काटता रहा तैयारा। वापस तिरुपति एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। तमाम मुसाफिर महफूज। गजा में काबिज फौज की नई दरिंदगी। इमदाद के मुंतजिर 99 फलस्तीनी शहीद, 650 से ज्यादा जख्मी। दो 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन धमाका मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने खुसूसी टाडा अदालत के जरिए कसूरवार करार दिए गए तमाम 12 मुलजिमीन को बेकसूर करार देते हुए उन्हें फौरी तौर पर बरी करने का हुक्म दिया है। यह फैसला जस्टिस अनिल और चांडक की बेंच ने सुनाया है। इस मामले में निचली अदालत के जरिए 5 मुलजिमीन को पहले मौत की सजा सुनाई गई थी, जबकि 7 को उम्र कैद की सजा मिली थी और इस केस के 12 मुलजिम में से एक की मौत पहले हो चुकी है। जराये के मुताबिक इस साल जनवरी महीने में इस केस की हतमी समाअत मुकम्मल हो गई थी, जिसके बाद फैसला महफूज रख लिया गया था। मुलजिमीन ने नासिक, अमरावती, नागपुर जेलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुस से अदालत में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा, इस्तिगासा के जरिए पेश किए गए तकरीबन सभी गवाहों के बयान नाकाबिले एतबार पाए गए हैं। खास तौर से जिन टैक्सी ड्राइवर्स या दीगर चश्मदीदों ने मुलजिमीन की पहचान की थी, उनके बयानात पर अदालत ने सवाल उठाए हैं। अदालत ने तबसरा किया कि धमाके के तकरीबन 100 दिन बाद किसी आम शख्स का किसी मुश्तबा को याद रखना फितरी बात नहीं है। दिल्ली मानसून इजलास के पहले दिन लोकसभा का इजलास दोपहर 2 बजे तक मुलतवी हो गया है। लोकसभा इजलास के इल्तवा के बाद कायद अपोजिशन राहुल गांधी ने मीडिया से बात की है। राहुल गांधी का कहना था कि वज़ीर दिफा को ऐवान में बोलने की इजाज़त दी जाती है, लेकिन अपोजिशन के अरकान को बोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। यहाँ तक कि मुझे भी ऐवान में बोलने की इजाज़त नहीं है। ये एक नया तरीक़ा है कि हमें ऐवान में बोलने नहीं दिया जा रहा है। उनका कहना था कि अगर हुक्मरान जमात के अरकान ऐवान में अपनी बात कर सकते हैं तो हमें इज़हार ख्याल का मौका हमें भी मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, मैं अपोजिशन लीडर हूँ, अपोजिशन के मौक़िफ़ को पेश करना मेरा हक़ है, लेकिन मुझे बोलने की कभी इजाज़त नहीं दी जाती। देखिए, सवाल ये है कि जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलना ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। देखिए, सवाल ये है कि जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलना ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है।
पार्लियामेंट इजलास के पहले दिन अपोजिशन अरकान के हंगामा आरई के बाद लोकसभा की कार्रवाई 2 मरतबा मुलतवी हो गई। ऐवान की कार्रवाई पहली मरतबा 12 बजे तक के लिए जबकि दूसरी मरतबा 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वाज़ेह है कि पार्लियामेंट के मानसून इजलास का आगाज़ हो चुका है। इजलास की शुरुआत में स्पीकर ओम बिरला ने खिताब किया। इसके बाद ऐवान में हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के बाद ऐवान की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। 12 बजे दोबारा ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो फिर अपोजिशन जमातों की तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई और इसके बाद 2 बजे तक के लिए कार्रवाई मुलतवी की गई है। राज्यसभा में भी कई मामलों को लेकर हंगामा जारी रहा। इससे कबल पार्लियामेंट की कार्रवाई का आगाज़ होते ही पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और अहमदाबाद तैयारा हादसे के महलिकीन को खिराज अकीदत पेश किया गया और इसके बाद लोकसभा में अपोजिशन पार्टियों के अरकान ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नज़रसानी यानी SIR के कवायद समेत दीगर मामलों पर बहस का मुतालबा किया। इस दौरान हंगामे की वजह से ऐवान की कार्रवाई मुतासिर हुई। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने हंगामा कर रहे अरकान को इंतबाह किया। बिरला ने तकरीबन करीब पहुंचकर नारेबाजी कर रहे अरकान से कहा, ऐवान को चलने दें ताकि ये वहम टूट सके कि इजलास के पहले दिन कार्रवाई नहीं चलेगी। पार्लियामेंट की कार्रवाई में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जब मुल्क पर दहशतगर्दाना हमले हुए तब पूरा अपोजिशन मुत्तहद होकर हुकूमत के साथ खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि इस वक्त कांग्रेस ने हुकूमत को बगैर किसी शर्त की हिमायत दी थी ताकि मुल्क इत्तेहाद के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा रह सके। वज़ीर आज़म मोदी की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को विजय उत्सव बताए जाने पर कांग्रेस के MP KC वेणुगोपाल ने कहा, हमारा मुतालबा है कि इस पर बहस होनी चाहिए। ये एक अहम मामला है, हमें भी अपने मुल्क पर फख्र है। वज़ीर आज़म को आकर यहाँ बयान देना चाहिए। सदन चलना चाहिए, सदन पर चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। आप तख्तियां लेके नारेबाजी के लिए यहाँ पर नहीं आए। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। नियम प्रक्रिया में उठाए गए हर मुद्दों के पर चर्चा होगी। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप सदन निकलना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बिहार के साबिक वज़ीर आला राबड़ी देवी का कहना है कि वोटर लिस्ट से वोटर्स के नाम निकाले जा रहे हैं, जो कि गलत अमल है। जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं वो बिहार या हिंदुस्तान के शहरी हैं, ताहम वो रोज़गार के लिए बैरून रियासत मुकीम है। उनका कहना था कि ऐसे लोगों की तादाद 3 करोड़ से ज़्यादा है। राबड़ी देवी का कहना था कि हुकूमत हिंद इलेक्शन कमीशन के जरिए ये सब करवा रही है। पूरा बिहार में पूरा देश भर में अपराध बढ़ा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, अपराध बढ़ा हुआ है और देश भर में खाली लोगों और बिहार में ज्यादा, खासकर बिहार में ज्यादा हो रहा है। एक कैमरा पीछे कीजिए, चोट लगेगा ना। नीतीश कुमार से समाज नहीं खा रहा है। बिहार असेंबली के मानसून इजलास के पहले दिन मजलिस ने यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने SIR के खिलाफ असेंबली के बाहर एहतजाज किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असेंबली अख्तरुल ईमान ने कहा कि हमें SIR के अमल पर कोई एतराज़ नहीं, ये हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन का आईनी हक़ है। ताहम इस बार जो सवालात पूछे जा रहे हैं वो बहुत पेचीदा हैं और जो दस्तावेज़ात तलब की गई हैं वो तमाम वोटर्स के पास मौजूद नहीं है, इसलिए तमाम वोटर्स की जानिब से इन दस्तावेज़ात का जमा करना मुमकिन नहीं है। में SIR करने से हमको कोई इनकार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यह हक बनता है, संवैधानिक अधिकार है, वो SIR कराए। 2003 में भी इन्होंने SIR कराया था, तो फिर इस तरह के वहां की स्थिति नहीं थी। लेकिन अब की बार जो कठिन किस्म के सवालात उन्होंने पैदा किए हैं, जो सर्टिफिकेट्स उन्होंने मांगे हैं और अल्प अवधि में मांगे हैं, ये मुमकिन नहीं है कि सब लोग दे सके। चूंकि बिहार में सिविल रजिस्ट्रेशन मरने और पैदा होने वालों का जो रजिस्ट्रेशन है उसका रेट बहुत ही पुअर है। आज भी सरकारी कर्मी मर जाता है तो 5 महीने में उनका मृत्यु सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है। बिहार की लच्चर सरकार की यह व्यवस्था है। दूसरी तरफ बोर्ड के सर्टिफिकेट्स का मामला है तो 14% से ज्यादा लोगों को बोर्ड के सर्टिफिकेट्स नहीं है। 2% लोगों के पास ही सिर्फ यहाँ पर वो हैं, क्या कहते हैं, पासपोर्ट्स हैं। मगर आधार कार्ड आपने बनाया, राशन कार्ड आपने बनाया, ड्राइविंग कार्ड आपने बनाया, है ना, तो आप पैन कार्ड आपने बनवाया, ये कहाँ मुकर गए आप? पैन कार्ड सारे खाते में जोड़ो। आज़ाद समाज पार्टी के सरबराह और रुकने पार्लियामेंट चंद्रशेखर आज़ाद का कहना है कि हिंदुस्तान की जमहूरियत सिर्फ इसी सूरत में महफूज रह सकती है जब हक़ राय दही का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। उनका कहना था कि कुल जमाती इजलास के दौरान इस मसले पर बातचीत हुई। शुरकाए इजलास का कहना था कि अगर वोट देने का हक़ ही छीन लिया जाता है तो जमहूरियत कैसे महफूज रह सकती है। ऐसी शिकायत मिली हैं कि बाज़ मकामात पर
BLOs ने खुद ही फॉर्म भर दिया, जमा करवा दिए, जिनमें मुतवफ़ी अफराद के फॉर्म भी शामिल थे। उन्होंने पूछा कि इन बदउनवानी के साथ जमहूरियत की हिफाजत कैसे मुमकिन है। पूर्ण सवाल है। भारत की जो लोकतंत्र है, वोट बेस ही बदलाव हो सकते हैं। कल ऑल पार्टी मीटिंग थी, उसमें भी इस विषय पर डिस्कशन हुआ कि अगर आप वोट का अधिकार ही छीन लेंगे तो फिर लोकतंत्र की रक्षा कैसे होगी। तृणमूल कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी ने कहा कि वजीर आजम और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की लापरवाही के बाद दहशतगर्द मुल्क में दाखिल हुए, मासूम लोगों को कत्ल किया गया और वहां से फरार भी हो गए। उनका कहना था कि पहलगाम वाक़या वज़ीर आज़म की नाअहली और गफलत की वजह से पेश आया, इसलिए नरेंद्र मोदी को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। वज़ीर आज़म में ना तो कोई सलाहियत है और ना ही कोई मुल्क उन्हें पसंद करता है। वॉर हुआ था, उसका क्रेडिट विद दिस क्रेडिट विल गो टू दी आवर आर्मी एंड मिलिट्री, बट बिकॉज ऑफ द लैकनेस, बिकॉज ऑफ द डिफॉल्ट, बिकॉज ऑफ द carelessness of the Prime Minister and the Amit Shah Home Minister, the terrorists entered into the country, they killed 26% and by walking they left the place. वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हीरा भाई ज्वेलर्स, जहां भरोसा भी है खूबसूरती भी। 1958 से नामपल्ली में हीरा भाई ज्वेलर्स आपका भरोसा जीत रहे हैं। कोई खास डिजाइन चाहिए, हमारे कस्टम ज्वेलरी सर्विस के साथ अपने सपनों का जेवर बनवाएं। 100% वैल्यू पाएं ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर। हीरा भाई के मंथली सेविंग्स से ज्वेलरी लेना और भी इजी है। थोड़ा थोड़ा जमा करो, अपना मनपसंद खजाना ले लो। स्पेशलाइज्ड इन लाइट वेट ज्वेलरी, नजाकत जो महसूस हो। हीरा भाई ज्वेलर्स, जहां भरोसा चमकता है। नामपल्ली एंड मासप टैंक। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। तिरुपति से हैदराबाद आने वाली इंडिगो प्रवास हादसे से बाल बाल बच गई है। तैयारा तकरीबन 40 मिनट तक फिजा में चक्कर लगाता रहा। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता शब तिरुपति एयरपोर्ट से रवाना होने वाली इंडिगो की एक प्रवास तकनीकी खराबी के बाद तकरीबन 40 मिनट तक फिजा में चक्कर काटती रही। खराबी के बाद तैयारे को वापस तिरुपति एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी। मुतबादिल इंतजाम न होने की वजह से मुसाफिरों को वापस जाना पड़ा, क्योंकि इंडिगो अमला कोई मुतबादिल परवाज़ या सहूलत फराहम करने में नाकाम रहा। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद जावेद का कहना है कि सबका साथ सबका विकास का दावा करने वाली वज़ीर आज़म मोदी की हुकूमत बिहार को नज़रअंदाज कर रही है। हुकूमत बिहार के नौजवानों को तालीम से दूर रखना चाहती है। उन्होंने हुकूमत से टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए फंड्स जारी करने की दरख्वास्त की है। उनका कहना था कि मैं ये मसला हमेशा से उठाता रहा हूँ। पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज 21 जुलाई से शुरू हो चुका है। इस बार सेशन काफ़ी हंगामा ख़ैज़ रहने की तवक्को थी, जो रही है। अपोजिशन कई अहम मामलों पर हुकूमत को घेरने की भी कोशिश कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पार्लियामेंट का ये पहला इजलास है। वज़ीर आज़म मोदी ने सेशन के बाज़ाब्ता आगाज़ से कबल मीडिया से खिताब किया और इजलास 21 अगस्त तक चलेगा और 32 दिनों में 21 इजलास यानी कि नशिस्तें होंगी। यौम आज़ादी की तक़रीबात के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवान यानी कि 12 अगस्त से 17 अगस्त तक मुलतवी रहेंगे और 18 अगस्त को दोबारा शुरू होंगे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की आज 21 जुलाई को सालगिरह है और 83 बरस के हो गए हैं, जिनकी सालगिरह के मौके पर मुबारकबादियों का सिलसिला जारी है। साबिक़ पार्टी सदर राहुल गांधी ने खड़गे की क़यादत, अज़्म और हिंदुस्तान की आवाम से वाबस्तगी पर फ़ख्र का इजहार किया है। वज़ीर आज़म मोदी ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे को सालगिरह की मुबारकबाद दी और उनकी तवील सेहतमंद ज़िंदगी की दुआ की। वज़ीर आज़म मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राज्यसभा में अपोजिशन के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सालगिरह की ढेर सारी मुबारकबाद दी। उनकी तवील और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए दुआ गो हों।
पार्लियामेंट का मानसून सेशन इजलास शुरू हो चुका है। तेलंगाना के कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट मानसून सेशन में तेलंगाना के ज़ेर इल्तिवा तरक्याती प्रोजेक्ट से मुतालिक सवालात करते हुए फंड्स की इजराई के लिए मरकज़ पर दबाव बनाना चाहते हैं। तेलंगाना के कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट मानसून सेशन में फंड्स की इजराई के लिए आवाज़ उठाएंगे। हुकूमत को रवा माली साल मरकज़ से 22,782 करोड़ रुपए की वसूली की तवक्को है, जिनमें से अब तक सिर्फ 10% भी हासिल नहीं किया जा सका है। तेलंगाना कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट ने मेट्रो रेल की तोसी, मूसा नदी की बहाली और RRR फ्यूचर सिटी और पालामुरू रंगारेड्डी आपाशी प्रोजेक्ट के लिए फंड्स की इजराई से मुतालिक पार्लियामेंट सेशन में सवाल करने का फैसला किया। कई अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि वो रियासत से मुतालिक मसाइल पर सवाल पूछने का इरादा रखते हैं। सरकारी तौर पर वज़रा से जवाब तलब किया जाएगा और कांग्रेस के एक रुकन पार्लियामेंट का कहना है कि चंद मरकजी वजारतों की लापरवाही की वजह से फंड्स की इजराई में ताखिर हो रही है। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने अरकान पार्लियामेंट को मशवरा दिया है कि वो ग्रुप्स की शक्ल में मरकजी वज़रा से मुलाकातें करें और ज़ेर इल्तवा मसाइल प्रोजेक्ट्स के लिए वजाहत तलब करें। उन्होंने कहा कि रियासत से मुतालिक कई अहम प्रोजेक्ट्स के लिए मरकज़ से फ़ंड की इजराई की तवक्को है और इसकी तफसीलात अरकान पार्लियामेंट को फराहम कर दी गई है। हैदराबाद में बोनालू त्यौहार के दौरान एक चौंका देने वाला वाक़या पेश आया। सिकंदराबाद कंटोनमेंट के रुकन असम्बली गणेश पर इतवार की रात कुछ नामालूम अफराद ने हमला करने की कोशिश की थी। इत्तलात के मुताबिक वो बोनाल की तकारीब में शिरकत के लिए जा रहे थे कि उनके हल्के में अचानक तकरीबन 30 नौजवानों ने उनका रास्ता रोक लिया। उन पर हमले की कोशिश की गई, लेकिन उनके गनमैन्स ने बर वक्त मुदाखलत करते हुए उन्हें बचा लिया। इस वाक़े में रुकन असम्बली गणेश की कार को शदीद नुकसान पहुंचा। वाक़े के बाद रुकन असम्बली ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। ताहम हमले की वजूहात और दीगर तफसीलात का भी इंतजार है। पुलिस ने मामले की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। हैदराबाद में मुख्तलिफ मकामात से जाली हिजड़ों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और वो शहर के मुख्तलिफ मकामात पर रात के औकात में पैसे मांगते देखे गए। बताया जाता है कि कुछ नौजवान रात के औकात में ट्रांसजेंडर अफराद यानी हिजड़ों के लिबास में सड़कों पर घूमते हुए आवाम से पैसे मांगते देखे गए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने 4 मकामात यानी चादरघाट, चैतन्यापुरी, अफजलगंज और जुबली बस स्टेशन पर कार्रवाई करते हुए इन फर्जी हिजड़ों को गिरफ्तार किया है और पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्हें भागते हुए भी देखा गया है। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक नौजवान के कत्ल की वारदात पेश आई। महलूक की शनाख्त 27 साला शेख कबूलुल्लाह उर्फ अड्डू खान के तौर पर की गई है। पुलिस का कहना है कि अड्डू खान पर इतवार की रात चाकुओं से हमला किया गया। चाकुओं से हमले के बाद हमलावरों ने सर पर वजनी पत्थर डालकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि जिस गली में कत्ल की वारदात पेश आई वहाँ 4 अफराद शराब नोशी कर रहे थे। कुछ नामालूम अफराद वहाँ पहुँचे और अड्डू खान के साथ बहस व तकरार शुरू कर दी गई और उन्होंने उस पर चाकुओं से हमला कर दिया और वजनी पत्थर डालकर उसे कत्ल कर दिया और वहां से फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि मकतूल शादीशुदा है, उसे एक बच्चा भी है। इत्तला मिलने पर आसिफ नगर पुलिस मौके वारदात पर पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। आसिफ नगर इंस्पेक्टर के अलावा क्लूज टीम ने जाए वारदात का मुआयना किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। फौरी तौर पर कत्ल की वजूहात का इल्म नहीं हो सका। मकतूल नौजवान पैसे से बताया जा रहा है कि मकतूल नौजवान सोफ़ा बनाता था, पेशे से सोफ़ा बनाने वाला बताया गया है और CCTV फुटेज और दीगर शवाहिद के जरिए पुलिस खातियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आसिफ नगर पुलिस ने बताया कत्ल की इस वारदात में मुलविस अफराद को अनकरीब गिरफ्तार किया जाएगा। मुख्तलिफ जावियों से वाक़े की तहक़ीक़ात की जा रही है। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। ఓకే సార్ ఆసిఫ్ నగర్ PS లిమిట్స్లో ఇక్కడ చోటిగల్లి అని చెప్పేసి ఇక్కడ సాబేర్ నగర్ దగ్గర ఒక వ్యక్తి చంపబడ్డాడని చెప్పేసి ఇన్ఫర్మేషన్ అరౌండ్ 9:50 అరౌండ్ 10 to 10 ఆ ప్రాంతంలో తెలియగానే ఇమీడియట్ మా నగర్ ఇన్స్పెక్టర్ అండ్ మా టీం అంతా ఇమీడియట్ రావడం జరిగింది. చూస్తే స్టాబ్ ఇంజరీస్తోని ఒక వ్యక్తి రక్తపు మడుగులో ఉంటే ఇమీడియట్ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళకి మేము అడిగితే అతను కబ్లా అని చెప్పేసి ఇక్కడ సాబేర్ నగర్లో ఉంటాడంట. ఏజ్ అరౌండ్ 27 years.
ఫర్నిచర్ వర్క్ ఏదో చేసుకుని ఉంటాడంట. మరి ఆయన ఎవరు చంపారు ఏందనేది ఇంకా ఫర్దర్గా ఏం తెలియదు. క్లూస్ టీమ్ అంతా వచ్చింది, ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఉంది. जिले मेदक के तोपरान में एक ही दिन में कुत्तों के काटने के वाकयात में 25 लोग जख्मी हो गए। बताया जाता है कि तोपरान के मुख्तलिफ वार्ड्स में एक पागल कुत्ता मुख्तलिफ लोगों पर हमला करके फरार हो गया। कुत्ते के हमले में विशाल और लखीता का 3 साल बेटा अनिरोध जख्मी हो गया। कुत्ते के हमले में अनिरोध की आंख शदीद जख्मी हो गई। तोपरान में इब्तदाई इलाज के बाद अनिरोध को हैदराबाद मुंतकिल किया गया और तोपरान का एक और जोड़ा सुरेश और सरीशा का बेटा रितीश के हाथ पर भी शदीद चोट आई है। बोनालू तकरीबात के दौरान तोपरान में कुत्तों के काटने के बहुत से वाकयात पेश आए हैं। जख्मी लोगों को तोपरान के हॉस्पिटल में इलाज कराते देखा गया है। डॉक्टरों ने बताया कि 25 से ज़्यादा मुतासिरीन का इलाज किया गया है। लोगों का कहना है कि शिकायत के बावजूद आवारा कुत्तों को पकड़ा नहीं जा रहा है। चोर चोरी के लिए नई नई तरकीबें सोचते हैं। एक ऐसा ही वाकया ज़िले निर्मल में पेश आया। आदिलाबाद के लोग उस वक्त हैरत ज़दा रह गए जब एक टोयोटा इनोवा कार से गाय बरामद की गई। बताया जाता है कि निर्मल के एक गांव में इनोवा कार में गाय की मुंतकली अमल में लाई जा रही थी। अगरचे इस वाक़े की मुकम्मल तफसीलात मंजर-ए-आम पर नहीं आई हैं, लेकिन मवेशियों की नकल व हमल की इस गैर मामूली तरीक़े ने अवामी तवज्जो हासिल कर ली है। इससे कबल भी इसी नौइयत का एक वाक़या हैदराबाद में भी पेश आ चुका है और इससे पहले हैदराबाद में एक SUV में गाय की मुबैना स्मगलिंग की गई थी। हैदराबाद में पेश आए चोरी के इस वाक़े की पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है। CCTV फुटेज का तजिया भी किया जा रहा है। गज़ा की बात करते हैं। काबिज़ इजराइली अफवाज ने गज़ा के अंदर इमदाद के इंतज़ार में खड़े निहत्ते शहरियों पर बराह रास्त फायरिंग की है। नतीजे में 99 अफराद शहीद और सैकड़ों ज़ख्मी हो गए। ये वाक़या इज्तिमाई नस्ल कुशी की जंग के 653 दिन पेश आया है। शुमाली मगरबी गज़ा में होने वाली इस अलमनाक कत्लेआम में 86 फ़लस्तीनी शहरी शहीद और 650 ज़ख्मी हो गए। जनूबी गज़ा के शहर रफ़ा के शुमाली इलाकों और खान यूनुस के मशरक़ी हिस्से में ख़ास तौर पर इमदादी मरकज़ के करीब काबिज़ इजराइली अफवाज की फायरिंग से मज़ीद 13 अफराद शहीद हो गए। गज़ा में काबिज़ इजरायली फ़ौज की दरअंदाजी के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनी मज़ाहमत बहादुरी से दिफा कर रही है। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने ऐलान किया है कि उनके जांबाज मुजाहिदीन ने 11 जुलाई को मशरक़ी गज़ा के शुजाइया मोहल्ले में नासरा स्कूल के करीब एक इजरायली फ़ौज को उस वक्त निशाना बनाया जब वो एक मरकाफ़ा टैंक पर सवार था। एक अलहदा एलामिया में अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने बताया कि उनके जांबाजों ने सराय अल-क़ुद्स के मुजाहिदीन के साथ मिलकर 7 जुलाई को शुजाइया के रिजवान मस्जिद के करीब 3 मरकाफ़ा टैंकों को 3 अलग अलग धमाका खेज हमलों से निशाना बनाया। इसके बाद भी ये सिलसिला जारी है। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। – 2006 मुंबई लोकल ट्रेन धमाका मामला। बॉम्बे हाईकोर्ट ने तमाम 12 मुलजिमीन को बेकसूर करार दे दिया। अदालत ने तमाम 12 मुलजिमीन को फौरी रिहा करने का दिया हुक्म। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामा। अपोजिशन पार्टियों का ऑपरेशन सिंदूर और बिहार में SIR पर बहस का मुतालबा। पार्लियामेंट की कार्रवाई दोबारा 2 बजे तक के लिए मुलतवी। पार्लियामेंट में अपोजिशन को बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। लोकसभा के कायदे अपोजिशन राहुल गांधी का इल्जाम। तेलंगाना के ज़ेर इल्तिवा तरक्याती प्रोजेक्ट से मुतालिक फंड की इजराई मामला। तेलंगाना कांग्रेस MPs पार्लियामेंट में मरकज से सवाल करने को तैयार। तिरुपति से हैदराबाद आने वाली इंडिगो तैयारे में तकनीकी खराबी। 40 मिनट तक फिजा में चक्कर काटता रहा तैयारा। वापस तिरुपति एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। तमाम मुसाफिर महफूज। गजा में काबिज फौज की नई दरिंदगी। इमदाद के मुंतजिर 99 फ़लस्तीनी शहीद, 650 से ज़ायद जख्मी।
खबर दोपहर में बस इतना ही। आजम अली खान यूसुफजई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।